भारतीय शिक्षण मंडल कानपुर प्रांत द्वारा लोकतंत्र के पावन पर्व पर हमारा दायित्व एवं भागीदारी विषयक संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर कानपुर में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रत्याशी लोकसभा कानपुर नगर माननीय श्री रमेश अवस्थी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रत्याशी लोकसभा कानपुर नगर माननीय श्री रमेश अवस्थी ने उपस्थित जनसमूह का उद्बोधन करते हुए कहा कि यह अवसर लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का है। इसमें प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि मतदान करके अपने कर्तव्य का पालन करें। मतदाता के समक्ष एक प्रश्न होता है कि जिसके लिए हम मतदान कर रहे हैं उसके देश के विकास के लिए क्या योजना है। वर्ष 2024 में पूरे देश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को चुना आज पुनः वही अवसर है। कानपुर की पहचान विश्व में भारत के मैनचेस्टर के रूप में होती है। हम अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए जितना कर सकते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। हम सब सनातनी हैं, हमारा गौरव कौन बढ़ा सकता है, यह सोचकर हमें मतदान करना है। 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारा सपना साकार हुआ। स्वतंत्रता के बाद कश्मीर में धारा 370 लागू हुई है। उसे एक ही झटके में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उसे समाप्त किया। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प में हम सबको सहयोग करना है। धारा 370 की ये धारा समाप्त हो जाएगी तो ये धारा रह जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में एक झटके के अंदर धारा 370 करके पूरे देशवासियों का और राष्ट्र प्रेमियों का गौरव बढ़ा दिया। आज मैं राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को कानपुर जैसे लोकसभा की टिकट दे सकती है और कोई दल कर नहीं सकता। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक दूत बनकर कानपुर में आया हूं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम अपने जिस समाज में जिस धर्म में पैदा होते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम सनातनी हैं, तो सनातन का गौरव कौन बढ़ाने वाला है, राष्ट्र प्रेमी कौन है। और फिर अगर आप जब वोट डालने जाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि जिस पार्टी के नेतृत्व ने जिसको टिकट दिया है उसका विजन क्या है और उसका व्यक्तित्व क्या है। तो साथियों, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं कानपुर में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है तो उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित करने का सपना देखा है। उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं कानपुर में आया हूं। वो चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर का जो पुराना गौरव और वैभव है वो वापस हो। और आप सब लोगों के मन में एक पीड़ा रहती है, एक एहसास रहता है कि कानपुर का जो गौरव और वैभव था वो आज नहीं है। ये गौरव और वैभव कैसे वापस आए, इसके लिए जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है तब से ये विकास के पहिए की गति आगे बढ़ी है। ये विकास का पहिया आगे निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कानपुर के उस गौरव और वैभव को वापस लाने की जरूरत है। साथियों, आज सब लोग आप यहाँ उपस्थित हैं, हमारे तमाम बुद्धिजीवी, हमारे शिक्षक जिनसे मैंने सीखा है, निरंतर सीखता रहता हूँ। जब हम कानपुर की बात करते हैं और कोई आप में से जब भी देश के कोने में जाता है और वहाँ पर कानपुर की चर्चा होती है और ये कहा जाता है ये व्यक्ति कानपुर का रहने वाला है, तो हर व्यक्ति कानपुर के बारे में और आपके बारे में चर्चा करता है, बात करता है, कानपुर के बारे में भी सोचता है, कानपुर के बारे में जानना चाहता है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं पिछले साल सितंबर में लंदन गया। लंदन में मुझे ब्रिटिश कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया और सम्मान के बाद जितने लोग सम्मानित हुए उनमें सबका परिचय कराया गया। मेरा भी परिचय वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा जी, सुनील अरोड़ा जी वहाँ के जो मेयर हैं, वो दोनों भारतीय मूल के हैं और भी लोग हैं जो वहाँ पे राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। तो जब उन्होंने मेरा परिचय कराया देश के अन्य प्रतिनिधियों के सामने और वहाँ लंदन के
निवासियों और पत्रकारों के साथ सामने। भारतीय शिक्षण मंडल की अखिल भारतीय संरक्षक डॉक्टर अंगद सिंह एवं ओमकारेश्वर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पूजा अवस्थी ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। अतिथियों का परिचय एवं स्वागत ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर कानपुर के प्रधानाचार्य राम मिलन सिंह ने किया। भाजपा शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर दिवाकर मिश्र एवं भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षक संघ से हेमराज सिंह गौड़, जैन समाज से श्री संजीव जैन, भारतीय शिक्षण मंडल से प्रभाकर उपाध्याय, गायत्री परिवार से अनिल शुक्ला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अवध दुबे, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से प्रभाकर उपाध्याय, प्रधानाचार्य परिषद से डॉक्टर मनप्रीत सिंह, डॉक्टर ममता तिवारी, पार्षद विवेक शर्मा, गुरविंदर सिंह छाबड़ा, विक्की डॉक्टर शोभा प्रकाश, पूर्व पार्षद आनंद त्रिवेदी, पूर्व पार्षद रीता पासवान, राम दिनेश त्रिवेदी, आर.के. सिंह, ललित कुमार वाजपेयी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से वरिष्ठ पत्रकार विष्णु गुप्ता की खास रिपोर्ट।